सोचिए, एक ऐसा घर जहां हर शाम चीख पुकार होती थी, बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थीं और एक औरत रसोई में थर थर काँपती थी, लेकिन अब उस घर में सुकून है, हंसी है और रोटी के साथ साथ इज्जत भी मिल रही है। ये कहानी है गया के कलसिया देवी की। वो कहती हैं, पहले पति शराब के नशे में मारते थे, लेकिन अब 9 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उनकी आंखों में डर आया हो। लेकिन बिहार में ऐसी कितनी कलसिया देवी हैं जो ये बदलाव महसूस कर रही हैं। दूसरी ओर एक पूनम देवी कहती हैं कि पहले मेरा पति 500 रुपये कमाता था और 50 रुपये की शराब पी जाता था और 450 रुपये घर बचाकर लाता था, मगर शराबबंदी के बाद अब वही शराब 100 रुपये की मिलने लगी है। अब 450 की जगह 400 रुपये बचने लगे हैं। अगर इसी बीच पुलिस ने पकड़ लिया तो पुराने महीने की कमाई भी पुलिस को रिश्वत में दे दो, वरना जेल में पड़े रहो। दाल रोटी पर आफत आ जाती है। बदलाव तो यहाँ भी है, लेकिन ये बदलाव का दूसरा पहलू है। वैसे ये बदलाव आया 5 अप्रैल 2016 को, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया। ऐलान तो 2015 में ही महिलाओं की एक सभा में हो गई थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सरकार बनी तो सबसे पहले शराब बंद करेंगे, और फिर सरकार बनी, शराब बंद हो गई। मगर क्या वाकई शराब बंद हो गई? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का ख़ास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। कहने को तो बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन हकीकत ये है कि कई गांव कस्बों में रात के अंधेरे में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। समाज शास्त्री डॉक्टर BN प्रसाद मानते हैं कि शराबबंदी से सामाजिक बदलाव ज़रूर आया है। महिलाओं पर हिंसा कम हुई है, घर की आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और खाने पर खर्च होने लगी है। मगर ये भी सच है कि चोरी छिपे शराब की बिक्री और तस्करी धड़ल्ले से जारी है। अब सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी से अपराध कम हुआ है? सरकार का दावा तो है कि हाँ हुआ है। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 में शराब से जुड़ी घटनाएं जैसे नशे में मारपीट, सड़क हादसे सालाना 12,000 से ज़्यादा थी। 2024 में ये गिरकर करीब 3,000 रह गईं। घरेलू हिंसा के मामले भी 15,000 से घटकर 7,500 तक आ गए। अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों को दिए गए इंटरव्यू में महिलाओं का कहना है कि अब पति घर समय से आते हैं, पैसा शराब पर नहीं उड़ाते हैं। 2018 और 2023 में हुए सरकारी सर्वे में 1.82 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ने की बात कबूली, और इनमें से 99% महिलाएं और 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, यानी शराबबंदी ने बिहार को एक नई तरह की मुसीबत में धकेल दिया है। जहरीली शराब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2016 से अब तक करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा बड़ा नुकसान सरकार को हुआ है। ETV भारत को दिए इंटरव्यू में अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि शराबबंदी के कारण बिहार को अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो चुका है। अब तीसरी सबसे बड़ी चिंता है कि न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। 9 सालों में 9 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, 14 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट के पास इतने केस निपटाने का समय और संसाधन नहीं है। अब ज़रा राजनीति की ओर चलते हैं। हर चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनकर आता है। CM नीतीश कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठाता है कि अगर शराब बंद है तो लोग क्यों मर रहे हैं। जीतन राम मांझी जैसे नेता शराबबंदी हटाने की मांग करते हैं। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। तो क्या शराबबंदी सच में सफल है? अगर कागजों पर देखें तो काम तो हुआ है। आंकड़े कहते हैं कि 6.5 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 147 लाख लीटर शराब जब्त हुआ है, 1,40,000 से ज़्यादा वाहन पकड़े गए हैं, 8,000 से ज़्यादा मकान सील कर दिया गया है, 3 करोड़ 77 लाख लीटर शराब नष्ट हो चुके हैं। सरकार ने चेक पोस्ट बनाए हैं, ड्रोन और CCTV लगाए हैं, स्नीफर डॉग से लेकर स्कैनर तक का इस्तेमाल किया। लेकिन अपराधियों ने भी नए रास्ते ढूंढ लिए। अब शराब माफिया शहरों के बजाय गांव और बॉर्डर वाले इलाकों से सप्लाई करते हैं। छोटे बच्चे तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं तस्करी में,
और सबसे चिंताजनक बात कि शराबबंदी के बाद अब युवा स्मैक, गांजा और दूसरे नशों की ओर बढ़ रहे हैं। कई जानकार अब इसे उड़ता बिहार कहने लगे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी सही है या इसे और सुधारने की ज़रूरत है। शराब से जुड़े अपराध ज़रूर कम हुए हैं, महिलाओं का जीवन बदला है, परंतु जो लोग अभी नशे में डूबे हैं वो जहरीली शराब से अपनी जान गंवा रहे हैं। असल में यहाँ सवाल ये नहीं है कि शराबबंदी सही है या गलत है, सवाल है कि इसे लागू करने का तरीका सही है या गलत है। क्योंकि कानून है पर ढीला है, पुलिस है पर कई जगह मिली भगत है, राजस्व का नुकसान है लेकिन सामाजिक फायदा भी है। पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने तो इसे संगठित अपराध बना दिया है। ज़रूरी है कि इस पर लगाम लगे। इसमें सरकार विफल रही है। शराबबंदी एक अच्छी सोच है, लेकिन इसे सही से लागू करने के लिए ईमानदार प्रशासन, कड़े अमल और समाज के सहयोग की भी ज़रूरत है। बिहार को अगर सच में नशा मुक्त बनाना है तो सिर्फ शराब ही नहीं, हर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, वरना कानूनन शराब तो बंद हो जाएगी लेकिन नशा किसी और शक्ल में, किसी और गली में अपना पैर पसारे रहेगा। आपकी क्या राय है? शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और ख़बरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।